इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि बारात जब वापस आ रही थी अयोध्या कितना सुंदर सजी है। अब आज सुनिए कि सभी रानियां परछन करने के लिए प्रभु श्री राम सीता जी की परछन करने के लिए तैयार हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 346 से 348 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहिन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूध दधि पल्लव फूला, पान भोग फल मंगल मूला। आछत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सगुन जनु नीण बनाए। मदन सगुन जनु नीण बनाए। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करनी लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंड जनु ठयऊ। सुरतरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक यवली मनु कर सही। मंजुल मणिमय बंदनि वारे, मनहु पाकरि पुचाप संवारे। प्रगटनि दूरनि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। दुंदुभि धुनि घन गरजहि घोरा, दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी। सुखी सकल शशि पुर नर नारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। समहु जानि गुर आय सुदीना,
पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीन्हा, सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, होहि सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभिय बजाए, विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाए, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसु तिहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिश सुनिय सुमंगल सानी, विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे, बनी बराती बरनि न जाहि, महामुदित मन सुख न समाहि, पुरवासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करहि निछावरी मनगन चीरा, बार विलोचन पुलक शरीरा, बारी विलोचन पुलक शरीरा, आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सहि निरखी कुंवर परचारी, शिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुलहिनी होहि सुखारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, एहि विधि सबहि देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछनि करहि, बंधु समेत कुमार, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं कि जब बारात वापस आ रही है तो सभी रानियां जो प्रभु की माएँ थीं वो इतना प्रसन्न थीं, इतना खुश थीं कि क्या कहने हैं। उनके एक एक रोम रोम अंग अंग प्रसन्नता से भरा था और उनके अंग इतने शिथिल हो गए थे प्रसन्नता के कारण कि उनके पैर भी नहीं चल पा रहे थे, किस तरह उनका हाथ पैर चले, इतनी प्रसन्नता थी। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती और परछन भी करना था तो वो भी प्रसन्नता अलग की थी, उसकी भी तैयारी करना था। तो सुमित्रा जी ने क्या किया कि सब तैयारी करने लगी परछन की। सुंदर सुंदर थाल सजाई, सोने का थाल, उसमें दही है, दूर्वा है, अक्षत है, पान है, पत्ते हैं, बहुत तरह की वस्तुएं, तुलसी की सुंदर सुंदर मंजीरियां
रोली, मतलब जितने भी सामान होते थे सब जो है सुंदर से सोने के थाल में जो है सजा रहे हैं, प्रसन्नता से मंत्रमुग्ध है। इतनी प्रसन्न है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। और मंगल मंगल गीत भी गा रही हैं, साथ ही साथ सभी रानियां मंगल मंगल गीत भी गा रही हैं और सारी तैयारियां भी कर रही हैं। सुंदर सुंदर अपने सारे वस्त्र पहने हैं, सब आभूषण पहने हैं, सज गई बिल्कुल तैयार। अयोध्या के नर नारी भी पूरा एकदम सज के तैयार कि बारात वापस आ रही, परछन करना है, आरती करना है। और नगाड़े बज रहे हैं, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। धूप इतना ज्यादा उसका धुआं था ना, इतना ज्यादा धुआं था कि पूरे आकाश में ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे सावन भादों के बादल हों। अंधेरा बिल्कुल छा गया था। अब पूरे नगर में तोरण और द्वारों से सजा था। मड़ियों की तो झालरें लगी थी चारों तरफ। और प्रभु का जो महल था वो तो अत्यंत विचित्र सजा था, सुंदरता की कोई वही नहीं है। नर नारी जितने हैं सब सच बच के बिल्कुल तैयार कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आर्थ हैं, उनके दर्शन होंगे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देवता लोग तो कल्पतरु के फूल की मालाओं की वर्षा कर रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि पवित्र जल की वर्षा हो रही है, और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे वही खेती के सुहावने पवित्र जल बरस रहा हो। सुंदर देवता लोग आकाश में खुश आवाज कर रहे हैं, और नगर में नर नारी जितने हैं इतना कोलाहल हो रहा था, इतना कोलाहल हो रहा था कि कहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहां की स्त्रियां जो हैं सुंदर सुंदर अपने सब वस्त्र पहन के, गहने पहन के अटारियों पे ऐसे दौड़ रही हैं, इधर से उधर कर रही हैं कि जैसे बिजली कड़क रही है, जैसे बिजली आ रही जा रही है, चमक रही है बिल्कुल। मतलब कामदेव भी देख के जो है लालायित हो गए थे कि क्या प्रभु का वो है। सभी लोग प्रसन्न, प्रसन्नता का कोई और छोर ही नहीं था। इसका वर्णन भी कैसे किया जा सकता है? आप अगर सोचिए तो उसका वर्णन भी कैसे कर सकते हैं। इधर बारात नगर के समीप पहुंच चुकी है, तो विश्वामित्र जी गुरु जी समय शुभ घड़ी लगन देख के रघुकुल मणि शिरोमणि दशरथ जी को आज्ञा दिए कि अब आप नगर में प्रवेश करो। तो शुभ लगन शुभ घड़ी जान करके नगर में वो लोग प्रवेश किए। नगर में प्रवेश किए तो अब वो तो अलौकिक शोभा ही थी अलग। बारात वापस आ रही है, क्या कहने हैं। नगरवासी एकदम से प्रसन्न है, खुश है, जिसका कोई की वही नहीं है। नगर में बारात आ रही है, तरह तरह के नगाड़े बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, मृदंग बज रही है, वेद ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है। इतना आवाज हो रहा है कि चारों तरफ गूंज रहा है। पूरा नगर से लेके आकाश तक गूंज रहा है। आकाश में देवता लोग हैं और नगर में नर नारी लोग हैं। सब खूब कोलाहल हो रहा है। किसी के कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। सब खुशी के मारे पागल। बारात वापस आ रही है, सब यही खुशी में है क्या प्रभु की परछन होगी, प्रभु की आरती होगी, हम लोग भी देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। बड़ा उत्तम दृश्य था। वो दृश्य देख के तो सुन के जो है हम लोग क्या अपने आप को ललचाएंगे, पछताएंगे कि वो चीज हम लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पा रहे हैं। अब नगर में बारात आ गई, वापस आ गई है। इधर रानियां लोग अपना सब सुंदर सुंदर कमल
रूपी हाथों में वही थाल लेके जो है दौड़ी चली आ रही हैं आरती परछन करने के लिए। सभी नर नारी जो है अपना अपना थाल सब लोग लिए थे, सभी लोग आरती कर रहे हैं, परछन कर रहे हैं, माताएं परछन कर रही हैं, आरती उतार रही हैं प्रभु की। और वहां की स्त्रियां जो हैं, यहाँ के नर नारी जो हैं, पालकियों के पर्दे हटा हटा के बहुओं को देख रहे हैं, देख देख के सुखी हो रहे हैं। इधर दशरथ जी ने फिर मणियों से रचित जो वस्त्र थे वो ब्राह्मणों को बुला के खूब बांटना शुरू कर दिए, खूब बांटे। सभी लोग प्रसन्नता का कोई हिसाब किताब ही नहीं था कि कितने लोग प्रसन्न हैं। बारात वापस आई है, जो बाराती लोग वापस आ रहे हैं, वापस में बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि वहाँ हम लोगों को देखिए कितना सुंदर, जनक जी का कितना वो था, अच्छा था, हम लोग इतने दिन वहाँ रुके थे, हम लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि अयोध्या में है कि जनकपुरी में है। कितना सुंदर हम लोगों का था, इतना सुंदर था कि सभी लोग उसका बखान तारीफ कर करके थक रहे थे, बोल बोल के लोगों को समझा रहे थे। तो सभी लोग चारों राजकुमारों को देख देख के अपने नैनों का सुख पा रहे थे, बहुओं को देख देख के अपने नैनों का सुख पा रहे थे। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूंगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर से हाथ जोड़ के उसका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता ले ली है, उनको हम बार बार अपने हृदय की गहराइयों से बार बार उनका आभार प्रकट करते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो आप लोगों को स्वयं मिल जाएंगी देखने के लिए, और अगर अच्छी लग रही हो तो दूसरे को भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। हमारा यही कहना है। बाकी हम अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।